नमस्कार सभी को दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे MCTE मऊ द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। MCTE यानी मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मऊ द्वारा यह भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए सभी जातियों के आवेदक अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकते हैं। दोस्तों, आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ 15 सितंबर 2023 है। मल्टीटास्क स्टाफ, लोअर डिवीजन क्लर्क, मैकेनिक, कुक, ड्राइवर, टेलर, पेंटर, कारपेंटर, फटिगमैन और कुछ अन्य पदों पर यह भर्ती की जा रही है। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस भर्ती के बारे में। योग्यता की बात करें तो योग्यता 10वीं 12वीं पास रहने वाली है सभी पदों के लिए। पुरुष और महिला सभी इस ऑफलाइन भर्ती के लिए अपना आवेदन भेज सकते हैं। कुल 37 पदों पर यह भर्ती की जा रही है, जिसमें बात करें आप सबसे पहले चौकीदार की। चौकीदार मल्टी टास्क स्टाफ के 6 पद हैं। आयु की बात करें तो सभी पदों के लिए आयु यहाँ पर 18 से 25 वर्ष है। सिर्फ सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए यदि आप आवेदन करते हैं तो आयु आपकी 18 से 27 वर्ष है। चौकीदार मल्टीटास्क स्टाफ के लिए वेतनमान आपका 18,000 से 56,900। इसी तरह मैसेंजर मल्टीटास्क स्टाफ, दफ्तरी मल्टीटास्क स्टाफ, गार्डनर मल्टीटास्क स्टाफ, इन सब के लिए आपका वेतन 18,000 से 56,900 ही है। और योग्यता की बात करें तो इन सभी पदों के लिए योग्यता है वह 10वीं पास है। चौकीदार के 6 पद हैं, बाकी सभी एक एक पद हैं। इसके बाद बात करें स्टोर कीपर ग्रेड 2 की, तो इसके 2 पद हैं। 18 से 25 आयु है। 19,900 से 63,200 वेतनमान है। योग्यता की बात करें तो केवल 12वीं पास है। इसी तरह सिविलियन मोटर ड्राइवर के 6 पद हैं। आयु इनके लिए 18 से 27 वर्ष, वेतनमान 19,900 से 63,200। और योग्यता की बात करें तो 10वीं पास और 2 वर्षीय अनुभव के साथ आपके पास भारी वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। लोअर डिवीजन क्लर्क के कुल 8 पद हैं। 18 से 25 आयु, 19,900 से 63,200 वेतनमान। योग्यता की बात करें तो 12वीं पास और कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइप में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की आवेदक की गति होनी चाहिए। कुक की बात करें तो कुक के कुल 2 पद हैं। वेतनमान की बात करें कुक के लिए तो 19,900 से 63,200। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास और कुकिंग कार्य आना चाहिए। इसी तरह ग्राउंड्समैन, टेलर, पेंटर, कारपेंटर, इन सब के लिए भी बात करें तो यहाँ पर वेतनमान है वह ग्राउंड्समैन और टेलर के लिए है वह तो 18,000 से 56,900। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास और संबंधित कार्य का ज्ञान आपको होना चाहिए। इसी तरह पेंटर और कारपेंटर के लिए वेतनमान है यह 19,900 से 63,200 है। योग्यता की बात करें तो 12वीं पास है। और टेलर के लिए, पेंटर के लिए पेंटर का काम और कारपेंटर के लिए कारपेंटर का काम आपको आना चाहिए। फटिगमैन के पद के लिए बात करें तो यहाँ पर वेतनमान 18,000 से 56,900 रहेगा। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास और फटिगमैन से संबंधित कार्य का 1 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए। इसी तरह इक्विपमेंट रिपेयरर के लिए 18,000 से 56,900 वेतनमान रहेगा। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास होना चाहिए और सभी प्रकार के जूतों की मरम्मत और इक्विपमेंट की मरम्मत और रिपेयरिंग का आपको ज्ञान होना चाहिए। टेलीकम्युनिकेशन मैकेनिक के कुल 2 पद हैं। वेतनमान की बात करें तो 25,500 से 81,100। योग्यता की बात करें तो 10वीं विज्ञान विषय सहित पास होनी चाहिए और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ITI होनी चाहिए आपके पास। और यदि ITI नहीं है तो आपके पास 3 वर्ष का इस पद के लिए कार्य अनुभव होना चाहिए। कौन सा पद किस कैटेगरी में रिक्त है उसके बारे में भी इस वीडियो में बताया जाएगा, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, यदि आप किसी भी फार्म को भरना देखना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल vacancyforum.com वैकेंसी फॉर्म आप देख सकते हैं। किसी भी ऑफलाइन फार्म को डाउनलोड करने के लिए आप vacancyforum.com से किसी भी भर्ती का ऑफलाइन आवेदन पत्र है वह डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल सिंघल प्रकाशन है वह ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप चाहें तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, इन पदों के लिए आयु की गणना है वह आपकी अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी। यदि आप SC व ST वर्ग से संबंधित है तो 5 साल की, OBC हैं तो 3 साल की, दिव्यांग हैं तो 10 साल की और भूतपूर्व सैनिक या सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको नियमानुसार ऊपरी आयु में यहाँ पर छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पर 50 रुपये का भारतीय पोस्टल आर्डर आपको
किसी भी डाकघर से लेकर भेजना है जो कमांडेंट मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मऊ के पक्ष में मऊ में आपका दे होना चाहिए। पोस्टल आर्डर पर आपको अपना नाम और पता भी लिखना है, किंतु यदि आप एससी हैं या दिव्यांग हैं तो फिर आपको पोस्टल आर्डर नहीं भेजना है, आपको पोस्टल आर्डर के भुगतान में छूट होगी। दोस्तों ध्यान रहे, पोस्टल आर्डर आपका 19 अगस्त 2023 के बाद ही डाकघर से खरीदा जाए। यदि आपके पास पहले से कोई पोस्टल आर्डर रखा है तो आप उसका प्रयोग इस भर्ती के लिए नहीं कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें तो सभी पदों के लिए इनमें लिखित परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा में आपके जर्नल नॉलेज, जर्नल इंटेलिजेंस, अंग्रेजी और गणित के प्रश्न होंगे। विस्तृत विवरण के लिए आप रोजगार समाचार देख सकते हैं। रोजगार समाचार हमारे टेलीग्राम ग्रुप में 19 अगस्त को डाल दिया जाएगा। डाक द्वारा आवेदन भेजने के पते की बात करें तो आपको अपना आवेदन है वह 19 सितंबर तक इस प्रकार से भेज देना है कि वह द प्रेसिडिंग ऑफिसर सिक्योरिटी सेल सिफर विंग मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मऊ, पिन कोड 453441, इस पते पर या तो पंजीकृत डाक से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक से ही आपको आवेदन भेजना है, साधारण डाक से आप इस आवेदन को न भेजें। दोस्तों आवेदन के साथ आपको जो भी डॉक्यूमेंट लगाने हैं वह सभी आपके स्वयं सत्यापित होने चाहिए, यानी कि सभी पर आपको अपना हस्ताक्षर करना है, जिसमें आपको अपने शैक्षिक योग्यता के सभी प्रमाण पत्र, इसके अलावा आपके पास कोई टेक्निकल या अन्य योग्यता है तो उसके प्रमाण पत्र भेजने हैं। जन्म तिथि के लिए आपका 10वीं का प्रमाण पत्र चलेगा। इसी तरह यदि आप आरक्षित वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र, यदि आपके पास पद से संबंधित कोई अनुभव प्रमाण पत्र है तो अनुभव प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की प्रति आपको फार्म के साथ भेजनी है। यदि आप EWS, भूतपूर्व सैनिक या दिव्यांग हैं तो आपको संबंधित प्रमाण पत्र की प्रति भी इस फार्म के साथ भेजनी है। भूतपूर्व सैनिक और OBC को अपने फार्म के साथ घोषणा पत्र यानी अंडरटेकिंग भी भेजना है, जो फार्म के साथ ही आपका संलग्न है। दोस्तों जैसे आप OBC हैं तो आपको OBC का घोषणा पत्र भी भेजना है और OBC का जाति प्रमाण पत्र भी सेंटर वाला भेजना है, दोनों आपको भेजना अनिवार्य है। यदि आप SC और दिव्यांग के अलावा अन्य वर्ग से संबंधित हैं तो आपको 50 रुपये का भारतीय पोस्टल आर्डर भी डाकघर से लेकर भेजना है। इसके अलावा एक स्वयं का पता लिखा लिफाफा जिस पर आपको 22 रुपये के डाक टिकट भी लगाने हैं, वह भी इस फार्म के साथ संलग्न करके आपको भेज देना है। आवेदन वाले लिफाफे पर आपको सबसे ऊपर पद का नाम और अपनी कैटेगरी अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिख देनी है। जैसे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप आवेदन कर रहे हैं मान लीजिए लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क, और जिस कैटेगरी में आवेदन कर रहे हैं, जैसे OBC में कर रहे हैं तो कैटेगरी OBC, इस तरह से लिफाफे के ऊपर लिख देना है। दोस्तों आवेदन पत्र के सभी कॉलम आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही भरकर भेजने हैं। इसके बाद बात करें अन्य सामान्य निर्देशों में, तो आपको अपना आवेदन बिना किसी प्रकार की कटिंग व ओवरराइटिंग के भरना है। दूसरा, आपको यदि एक से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन पत्र ही भेजना है। प्रवेश पत्र आपको यहाँ पर 2 प्रतियों में भेजना है और दोनों प्रवेश पत्र आपके अलग अलग A4 आकार के पेपर पर छपे हुए होने चाहिए। सभी प्रमाण पत्र को आपको फार्म के साथ अटैच करना है, यानी कि उचित प्रकार से नत्थी करना है। विज्ञापन संख्या की बात करें तो यह विज्ञापन संख्या है आपकी 471/DR 2021 EST। न्यूज़पेपर का नाम है आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और डेट की बात करें तो 19 अगस्त 2023। दोस्तों इन पदों के लिए जो आरक्षण है, जो जिस पद के लिए जिस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं वह इस प्रकार रहेगा। यदि आप पेंटर, कारपेंटर व टेलर के पद के लिए आवेदन करते हैं तो आप सिर्फ सामान्य वर्ग के दिव्यांग आवेदक ही इन पदों के लिए, तीनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि यदि आप दिव्यांग नहीं हैं तो फिर आप इन पदों के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। इसी तरह इक्विपमेंट रिपेयरर के पद के लिए बात करें तो सभी वर्ग के आवेदक केवल सामान्य वर्ग में ही आवेदन कर सकते हैं और साथ में
भूतपूर्व सैनिक भी होना चाहिए, यानी कि सिर्फ भूतपूर्व सैनिक ही सामान्य वर्ग में इक्विपमेंट रिपेयरर के पद के लिए आवेदन कर सकता है। इसी तरह कुक के पद के लिए बात करें तो कुक के पद के लिए एससी और ओबीसी वर्ग में आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आप एससी या ओबीसी वर्ग के अलावा एसटी वर्ग से संबंधित हैं, ईडब्ल्यूएस या सामान्य वर्ग से, तो आप कुक के पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते। इसी तरह एससी और ओबीसी वर्ग का भूतपूर्व सैनिक भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है, यानी कुक के पद के लिए एससी या ओबीसी या एससी या ओबीसी वर्ग का भूतपूर्व सैनिक। सिविलियन मोटर ड्राइवर के पद के लिए यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो आप सामान्य वर्ग में आवेदन कर सकते हैं, एससी वर्ग में आवेदन कर सकते हैं या ओबीसी वर्ग में आवेदन कर सकते हैं, या फिर इसी वर्ग के भूतपूर्व सैनिक भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह चौकीदार व फटिगमैन के पद के लिए बात करें तो चौकीदार और फटिगमैन के लिए केवल सामान्य और ओबीसी वर्ग में ही आवेदन किया जा सकता है। यदि आप स्टोर कीपर या टेलीकम्युनिकेशन मैकेनिक के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो आप सामान्य वर्ग में आवेदन कर सकते हैं, या फिर भूतपूर्व सैनिक है तो भी सामान्य वर्ग में ही आप आवेदन कर सकते हैं। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए यदि आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो आप सामान्य वर्ग में आवेदन कर सकते हैं, ओबीसी वर्ग में आवेदन कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस वर्ग में आवेदन कर सकते हैं या एससी वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। ग्राउंड्समैन, मैसेंजर, दफ्तरी और गार्डनर, यदि आप इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो फिर चाहे आप किसी भी वर्ग से संबंधित हैं, सिर्फ आप सामान्य वर्ग में ही अपना आवेदन भेज सकते हैं। यानी कि ग्राउंड्समैन, मैसेंजर, दफ्तरी और गार्डनर, चाहे आप एससी हैं, चाहे आप ईडब्ल्यूएस हैं, चाहे आप ओबीसी हैं, आप सभी को जर्नल वर्ग में ही आवेदन यहाँ पर करना होगा। दोस्तों, भर्ती का पूरा विज्ञापन यदि आप देखना चाहते हैं तो 19 अगस्त के रोजगार समाचार में इस भर्ती का पूरा विज्ञापन देख सकते हैं। फिर भी यदि आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, इस भर्ती का फार्म किस प्रकार से आपको भरना है वह अगली वीडियो में आपको अलग से बता दिया जाएगा, क्योंकि फार्म 5 पेजों का यह फार्म है, काफ़ी बड़ा है, इसलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप देख सकते हैं इस फार्म को, एक पेज, उसके बाद यह पेज है इस फार्म में, फिर यह ओबीसी डिक्लेरेशन फार्म है, एक्स सर्विसमैन डिक्लेरेशन फार्म है, एडमिट कार्ड है आपका एक, और ये एडमिट कार्ड है आपका दो एडमिट कार्ड आपको इस फार्म के साथ लगाकर भेजने हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।